welcome to Silver Bay School, Mansarovar branch, Palampur. Myself Samir Acharya, taking EVS Standard 4. Today we are going to our first lesson, going to school. तो गोइंग टू स्कूल ये हमारा जो लेसन है, इसकी जो शॉर्ट में समरी में समझा देता हूँ कि जब स्टूडेंट्स अपने घर से निकल के जो स्कूल में जाते हैं, जो उसका वे होता है, उसके बारे में पूरा ये चैप्टर है। और इसमें भी आप देखा होगा कि हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वहाँ से डिफरेंट सीजन होती है, जैसे समर, विंटर, मॉनसून। उस सीजन में उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, किस तरह वो स्कूल जाते हैं, उसके बारे में पूरा ये चैप्टर हमको आज ये समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच द स्कूल। तो ये आप पिक्चर देखोगे कि आप collect some bricks, lay them on the ground in a line as they shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? तो हाँ, ये आप ट्राई कर सकते हो कि जब भी आप कोई ब्रिक्स लोगे और पानी में अगर आप ब्रिक्स रखोगे तो आप उस पर चल के जा सकते हो। Make a small bridge by trying 4 or 5 bamboo cords together. Ask a teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this few times you will start finding it easy. तो इससे आपको, अगर आप ब्रिक्स ये रखते होंगे तो आपको ये फील होगा कि जैसे ये लोग जैसे स्कूल जा रहे हैं उसमें जो दिक्कतें आएगी तो आप इधर भी आप फील करोगे। डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बैरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स एंड व्हाई? तो ये इजी रहेगा अगर आप ब्रिज पे इस तरह शूज पहन के या स्लीपर पहन के जाओगे। और आप इधर इस पिक्चर में आप देखोगे, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो आप पिक्चर में देख रहे हो कि जैसे ये स्टूडेंट्स है, ये बैम्बू ब्रिज जो पास की जो लकड़ी होती है उससे ही बैम्बू ब्रिज बना होता है, और जो रोप होता है उसको हम रस्सी बोलेंगे। तो रस्सी हाथ में पकड़ के बुक्स उनके हाथ में है और ये क्रॉस कर रहे हैं ये रिवर को, और स्कूल में ये लोग जा रहे हैं। यार इस पिक्चर में दिखा दिया है लद्दाख, जो कश्मीर में पड़ता है जगह, वहाँ पे द ट्रॉली मीन्स आपको मालूम होगा कि रोपवे में किस तरह वो बैठ के स्कूल को जाते हैं। तो यह पिक्चर में आपको दिखा दिएगा। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, द रिवर इज वाइड एंड डीप। तो हमको रोज ये रिवर क्रॉस करके स्कूल में जाना पड़ता है। द रिवर इज वाइड, बहुत चौड़ी होती है, और डीप मतलब गहराई में होती है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर ऑन बोथ द साइड, इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज ऑन रॉक्स। तो ऑन बोथ जो दोनों साइड होती है वो एकदम टाइट बंधा हुआ होता है विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, पत्थरों से। ट्रीज, देयर इज ए ट्रॉली, जो ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है, एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, जो ओपन है उसका बॉक्स है वो वुड से, लकड़ियों से बना होता है। अटैच्ड विद रोप यानी रस्सी से ये अटैच हुआ है, जो आप पिक्चर में आप देख पाओगे। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, 4 से 5 लोग इस ट्रॉली में बैठ के जा सकते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope which reach the other side of the river in a short time. तो जो पुली होती है उसमें से उसकी मदद लेके ये ट्रॉली ये पूरी खींचती है और वो आप एक साइड से दूसरी जगह पे जा सकते हो। We reach the other side of the river in a short time. Let us do observe picture 1 and 2. In the picture, children are pulling the buckets from the well. कुएं से पानी निकाल रहे हैं। Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? तो अगर आपको मालूम होगा कि जब कुएं से पानी निकालना होता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस पुले हम बकेट नीचे डालेंगे और फिर उसको लिफ्ट करेंगे। अब लिफ्ट करोगे तो जो उसकी जो रोप होती है, रस्सी, वो उससे कनेक्टेड होती है, तो उसके कारण ये पानी आपके पास आता है, वो नीचे से ऊपर आता है। लुक एंड अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलेस, रीच देम। With the help of a pulley, try the lift various things as shown in the pictures. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में भी ये विद द हेल्प ऑफ, इधर ये ब्रिक्स है और इसको बांध के यहाँ पे पुली रखी गई है और ये गर्ल है वो लिफ्ट कर रही है, तो वो खींच रही है, तो ये ऊपर धीरे धीरे आएगा। नाउ गोइंग टू स्कूल, सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज वो होता है, सीमेंट ब्रिज
स्ट्रॉन्ग होता है. वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. तो ये जो सीमेंट की ब्रिज होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें आयरन रोड्स यानी लोहा भी इसमें डाला गया होता है. द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, उसमें भी स्टेप्स रहते हैं. तो इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसके आंसर. हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बाम्बू ब्रिज? तो अ सीमेंट ब्रिज इज अ वाइड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंपेयर टू बाम्बू ब्रिज. जो बाम्बू ब्रिज होता है वो लकड़ियों से बना होता है, तो उसके कंपेयर में ये जो ब्रिज है सीमेंट का वो एकदम स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? तो कितने पीपल इस पे क्रॉस कर पाएंगे? तो मोर देन 20 पीपल कैन क्रॉस सच ए ब्रिज एज शोन इन द पिक्चर एट ए टाइम. जो आप पिक्चर में शो कर रही है, मोर देन 20 पीपल इस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं. You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use and why? So, if you had a chance, which bridge would you? So, I would like to go to use a bridge made of cement. तो सीमेंट की ब्रिज बनी हो तो उसको मैं चूज करूंगा. as it is a more safe and easy to cross and walk on. क्योंकि आप उसमें आप थोड़े सेफ रहोगे, उसमें आप गिर नहीं पाओगे. ठीक है ना, उसमें आपको बैलेंस रहेगा. Next question, find out from your grandparents what kind of bridge were there and where they were young. जब आपके grandparents young थे तो वो कौन से टाइप का जो ब्रिज है वो यूज करते थे? तो only a few bridge made of bamboo or wood were left. When my grandparents were young, most of the bridge at that time also made of cement. उस टाइम में भी ये सीमेंट से बना हुआ था, ऐसे ब्रिज बने हुए थे. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. अगर आपके सिटी में आप जहाँ पे रह रहे हो अगर ऐसा कोई सीमेंट का ब्रिज हो तो आप वहाँ पे देख सकते हो. Where is the bridge? Over water, over a road, between two mountains or somewhere else? The bridge is over water. तो ब्रिज जो होता है वो वाटर के ऊपर भी होता है और नीचे जो कोई स्टेशन होता है ट्रेन वगैरह तो उस पर भी ये ब्रिज बना होता है. Does the bridge seem to be old or it is new? So the bridge is not very old. Find out what materials are used in making this bridge. List of some them. तो आपको मालूम था जब ये ब्रिज बनता है जिसमें डिफरेंट मटेरियल भी यूज होते हैं. जैसे कि एग्जांपल सीमेंट होता है, स्टोन होता है, चिप्स, आयरन, वो सब चीजें इसमें यूज होती है. कंक्रीट होता है, सैंड होती है, पिलर्स, वो सब मिला के ये ब्रिज बनता है. तो ये ब्रिज एकदम स्ट्रॉन्ग बनता है. Draw a picture of the bridge in your notebook. Do not forget to draw the train, vehicles, animals or people who cross the bridge. Imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. Let us find out some other ways by which children get to school. तो आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है कि आप इमेजिन करो कि अगर ऐसा कोई ब्रिज हो, अगर आप बनाओ तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करोगे अगर आप ब्रिज नहीं होगा तो. Let us find out some other ways by which children to get to school. Okay, ये वालम है. In some parts of Kerala, we use a वालम small wooden boat to reach school. अब ये वालम क्या नाम है कि केरला में अगर आप देखोगे तो ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं ये बोट का नाम रखा क्या है? वालम. ये स्मॉल वुडन लकड़ी की बनी हुई होती है जिससे आप बैठ के स्कूल जा सकते हो. क्वेश्चन से हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? तो इसका अगर आपने कोई ऐसी चीज की बोट देखी हो तो आप देख सकते हो. यस, आई हैव सीन अदर काइंड्स ऑफ बोट. देयर वेर लॉन्गर एंड अदर वेर स्मॉल, रूम्स ऑन देम. कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट्स, ships, steamers, etc. Have you ever sat in a camel cart or horse carriage, tanga? Where did you climb on it yourself or did someone help you? तो आप पिक्चर में देखो ये कैमल कार्ट है जो आपको मोस्ट ऑफ राजस्थान में दिखेगा. We live in the desert क्योंकि वहाँ पे there is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school.
तो ये जो कैमल कार्ट है, आप देखोगे इसमें कि इसमें जो कैमल है और इस पे जो ये कार्ट है उस पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और इसमें क्योंकि वहाँ पे जो डेजर्ट एरिया होता है, सैंड ज़्यादा होती है, तो इसके कारण वहाँ पे सिर्फ कैमल है जो वहाँ पे वो राइड कर सकता है। और उसका दूसरा भी रीज़न ये है कि कैमल बहुत दिन तक पानी के बिना और खाने के बिना चल सकता है। हाउ डू यू फील राइडिंग इन द कार, ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो, जो हमने अभी बताया वो। उसके बाद है बुलोक कार्ट। तो बुलोक कार्ट ये है जिसमें ये बुलोक में ये बैठे हुए बच्चे उसमें भी बैठ के वो स्कूल को जा रहे हैं। वी राइड इन अवर बुलोक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, इफ इट इज टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेलास। तो ये बुलोक कार्ट में जा रहे हैं और उसमें अगर जब बारिश की मौसम होती है तब वो अम्ब्रेला भी यूज करते हैं। जैसे अपने आप देख रहे हो, यू कैन सी द पिक्चर्स आल्सो, विलेज इन दी प्लेन्स, जो प्लेन्स एरिया होता है वहां पे। फॉर द टीचर हाउ एनिमल फील वेयर मेड टू पुल कार्ट डिस्कस इशू टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स। तो आप ये डिस्कस कर सकते हो। और इसके लिए जो क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी बुलोक कार्ट्स वेयर यू लिव। अगर आपके आसपास वहां पे कोई बुलोक कार्ट हो तो इसके लिए आप इसमें लिख सकते हो कि नो देयर आर नो बुलोक। अगर हो तो यस, अगर ना हो तो ना लिखो, क्योंकि कई लोग जो सिटी में रहते हैं तो उनको वो देखने कम मिलता है, जो ये विलेजेस में ज्यादा रहता है। डज इट हैव अ रूफ, यस सम ऑफ देम हैव मैनी डोंट हैव रूफ। किसमें रहता है किसमें नहीं रहता है। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, दे हैव व्हील्स मोड ऑफ वुड विथ रिम्स। उसकी जो व्हील्स होती है उसमें भी थोड़ा लोहे की कीले भी रखे गए होते हैं, तो उसके कारण उसका जो पहिया होता है उस तरह रहता है। मेकिंग ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन अ नोटबुक, तो आप वो नोटबुक में ड्रॉ करके आपके घर पे वो आप वर्क कर सकते हो। इसके बाद जो आ रहा है बाइसिकल राइड। तो वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स here did not go to school because it was too far, but now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads। तो आप देख रहे होगे इस पिक्चर में कि जैसे गर्ल्स की वो लोग ग्रुप में जा रही है बाइसिकल पे टू स्कूल, तो उसमें वो ग्रुप में जाके ग्रुप में सब इकट्ठे जाती है तो उनको सेफ रहता है। कैन यू राइड ए बाइसिकल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड। अगर आप इसमें आप लिख सकते हो आंसर, कोई भी अगर आपके फैमिली मेंबर या आपको कोई फ्रेंड ने आपको बाइसिकल चलना सिखाया हो। हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो कि डिफरेंट व्हीकल्स जो होता है उसका यूज करके वो लोग स्कूल आते हैं। कोई बाइसिकल में आता है, कोई कार में आता है, कोई स्कूटर में आता है, कोई रिक्शा वान सब में आता रहते हैं। ओके, अब इस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जुगाड़, वाटर व्हीकल। ओके, तो लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। Is it not something special? The front looks like a motorcycle, but the carriage at the back is made out of planks of wood। तो आपने ये देखा होगा कि जो आगे जो उसका जो पिक्चर में आप देखते होंगे, ये हमारे गुजरात में इस तरह की जो व्हीकल है उसको हम जुगाड़ बोलते हैं। इसके आगे आपको मोटरसाइकिल देखेगा, फिर नीचे भी पीछे उसके कार है और उसमें भी आप बैठ के जा सकते हैं। इसके दो इधर पहिए भी है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया, अगर आपके एरिया में ऐसे कोई व्हीकल हो तो आप वो देख सकते हो। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, तो अगर आपके एरिया में ऐसे कोई अगर कार हो तो आप उसको क्या बोलेंगे। वी कॉल देम अ डीजल पंप सेट कार, उसका नाम है डीजल पंप सेट कार। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, व्हाई। तो यस आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन, तो उसमें आपको मजा भी आएगा। कैन यू टेल व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़, जुगाड़ क्यों कहते हैं उसको। तो बिकॉज इट इज मेड बाय पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स एंड मशीन्स, दैट्स मीन टाइप्स इंजन वुड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग, मतलब डिफरेंट थिंग से ये जुगाड़ बना होता है। उसके कारण सबको उसमें बैठ के भी मजा आता है, उसका कलर भी डिफरेंट होता है। तो जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है the jugaad has been made by using waste material. Why don't you also try to make something by putting together some waste material? तो आप जुगाड़ में आपको बनाने के लिए अगर जो वेस्ट मटेरियल है वो आप यूज करके उसको बना सकते हो। टेक समथिंग फॉर पुटिंग टुगेदर, सब अलग अलग चीजें आप बना के करोगे तो वो आप बनेगा। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच, यस देयर आर सच प्लेसेस। तो ऐसी डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे आप ये
देख सकते हो। ओके, इसके बाद चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. अब आपने देखा होगा कि जंगल में इस तरह उसको भी आप क्रॉस करके अगर स्कूल होती है ऐसी जगह में तो भी आप जा सकते, लोग जाते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट होता है घना जंगल होता है, थिक फॉरेस्ट होता है, इसके कारण इट इज सनलाइट डज नॉट, मतलब सनलाइट भी नहीं होती है और अंधेरा ज्यादा होता है, तो वहां पे भी लोग उसको क्रॉस करके, आप देखते हो कि पिक्चर में थे, वो क्रॉस करके स्कूल को जा रहे हैं। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? तो अगर आपने ऐसी कोई जगह देखी हो तो यस, आई हैव बीन इन थिक जंगल। अगर आपने जगह ऐसी कोई देखी हो तो यू कैन राइट, क्या मैंने देखा हुआ है, किसी ने डिस्कस किया हो या किसी ने कुछ बोला हो अपना एक्सपीरियंस फ्रेंड्स के साथ, वो राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो वही चीज आपको नोटबुक में लिख देना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। तो जैसे अगर आप देखोगे कि डिफरेंट बर्ड्स अपनी अलग अलग आवाज, जो आप जैसे जंगल में जाओगे तो आपको सुनाई देगी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है मूविंग ऑन द स्नो। सो ये जो आप पिक्चर इसमें देखोगे नेक्स्ट पिक्चर में, तो स्नो में जो गर्ल से वो जा रही है। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. तो ये स्नो में देखते हो कि कितनी डिफिकल्टीज भी आती है जाने के लिए, क्योंकि इसमें आप अंदर भी अपना जो फीट है वो अंदर जा सकता है, आपके पाँव अंदर चले जाएंगे। अगर when the snow is frozen, अगर कड़क हो गया तो आप वहाँ पे स्लिप भी हो सकते हो और फॉल यानी कि गिर भी सकते हो। Have you ever seen so much snow where in films or somewhere else? अगर आपने स्नो देखा होगा, जैसे अगर आप मूवी देखते हो या तो आपने फैमिली के साथ अगर आउटडोर पे अगर आप वहाँ पे गए हो घूमने के लिए, तो आप चीज वहाँ पे ये देख सकते हो और फील भी कर सकते हो। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑन द टाइम और व्हाई? तो जो वहाँ पे जो प्लेसेस है ज्यादातर वहाँ पे स्नो रहता है, बहुत कम समय रहता है कि वहाँ पे स्नो कम रहता है, बाकी ज्यादातर वहाँ पे स्नो ही रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रॉकी पाथ। तो ये उत्तराखंड में, या पिक्चर देखो कि रॉकी यानी पत्थरों के, मतलब जो माउंटेन होता है उसके बीच जो है उनको जाना पड़ता है। तो आप देखते होंगे कि ये पूरे स्टूडेंट लोग ये पत्थरों के पास से जा रहे हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन। तो ये जो प्लेन्स पूरा एरिया है और इसमें पत्थर के बीच में इसको जाना पड़ता है, तो उसमें अप डाउन भी होता है, थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, तो उसको रॉकी पाथ बोलेंगे। नो मैटर वेदर देयर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू दी स्कूल। कैसे भी करके इतनी डिफिकल्टीज भी होती है तो भी वो मैनेज करके स्कूल अपनी पहुंची जाते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे एट योर स्कूल? तो डिफिकल्टी तो फेस होती है, पर वो कैसे भी वो अपना मैनेज कर लेते हैं और स्कूल दे कैन रीच। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल एंड व्हाई? तो जैसे फॉर माय ओपिनियन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो उस अगर आप देखोगे उस मंथ में, तो उस मंथ में गर्मी भी कम होती है, ठंडी भी ज़्यादा नहीं होती है और फ्लावर ऑल्सो ब्लोसिंग, तो वो मंथ सबसे बेस्ट रहता है स्कूल जाने के लिए फ्रॉम माय ओपिनियन ऑफ व्यू। See me walk, go to a ground or an open space with your friends at where you will walk in these situations. The ground is made of soft and smooth rose petals. The ground is covered with thorns and there is a tall grass on the slides. The ground is covered with snow. जो different चीजें इसमें लिखी गई है कि किस तरह आप स्कूल में ऐसे चीजें होगी और आपको स्कूल जाना पड़ेगा। Was there a difference in the way you walk each time? Discuss. ओके, अब जो नेक्स्ट है फ्रॉम चिल्ड्रन पेन, नो पनिशमेंट, फेल्ड इन द टेस्ट 30 रूलर्स, फुल अराउंड इन द टेस्ट 15 रूलर्स, ये सब जो डिफरेंट लिखा है, होमवर्क नॉट डन, वो जो पनिशमेंट लिखी गई है उसके बारे में इधर कुछ है। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज आउट, स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स,
No back in class after recess. Stand on the bench with your hands up in the air for 1 hour. Talk and share about it. Do you also have punishment in your school? What kind? तो अगर आपके स्कूल में कोई पनिशमेंट है तो आप वो इसमें लिख सकते हो. Do you think punishment should be there in the school? तो punishment तो नहीं होनी चाहिए. अगर if you come across any such incident, whom will you inform? How will you make a complaint? Is punishment the only solution to misdeeds? Make some rules for school to prevent misdeeds. So students should be asked not to commit any misdeeds and they should be rewarded for good behavior. अगर कोई punishment किसको मिलती है तो हम क्या करेंगे, अगर वो इम्प्रूवमेंट उसमें आता है तो उसके बाद उसको हम रिवॉर्ड भी देंगे उसके गुड बिहेवियर के लिए. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट एंड शेयर इन द क्लास. ये आप घर पे वर्क कर सकते हो कि आपके कोई ड्रीम स्कूल हो, लेकिन आप ड्रॉ करो और उसकी जो भी आपको डिस्कस, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नोटबुक में लेके और आप शेयर कर सकते हो. ओके, थैंक यू.